हिम्मत मत खोना कभी, बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उसको भी करके दिखलाना है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 12 का। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का जो सिलेबस है उसके। तो बात कर लेते हैं जो हिस्ट्री सिलेबस है क्लास 12 की। ठीक है, उन बच्चों के लिए जो सेशन 2025 से 26 के हैं और अपनी स्टडी को हिस्ट्री में बहुत ही बेहतर करना चाहते हैं, तो बने रहिएगा और हम आज पूरी सिलेबस को कवर करने वाले हैं। तो समझिएगा, ठीक है। हिस्ट्री के अंदर ना, हिस्ट्री को 12th में हिस्ट्री को 3 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, हिस्ट्री जो हमारा है उसको 12th में 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा आधुनिक इतिहास। जो ऊपर के 4 चैप्टर्स हैं, जो ऊपर के ये 4 चैप्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, एशियंट हिस्ट्री के हैं। किनके हैं? एशियंट हिस्ट्री के हैं। इसके अलावा हिस्ट्री को कालखंड के हिसाब से 3 भागों में बांटा गया है। तो हिस्ट्री का जो सबसे पहला, एशियंट हिस्ट्री का जो सबसे पहला चैप्टर है उसका नाम है ईंट, मन के तथा अस्थियां। ईंट, मन के तथा अस्थियां। और विशेष रूप से इसमें हम पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। जो हड़प्पा सभ्यता है उनके बारे में हम पूरी डिस्कस करेंगे। हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी, ठीक है, जिसके लिखित साक्ष्य मिलते तो हैं लेकिन अभी तक उसको पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, और ये ना आर्ध ऐतिहासिक काल के अंदर आते हैं। ऐसे ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं बट उनको पढ़ा नहीं जा सकता, तो ऐसे ऐतिहासिक काल को बोलते हैं हम लोग आर्ध ऐतिहासिक काल। जो सेकेंड चैप्टर है उसका नाम है राजा किसान नगर और प्रारंभिक राज्य, है ना। इसमें हम विशेष रूप से जो नगर यहाँ डेवलप हुआ था वो नगर आगे चल करके महाजन पद में बदल जाता है। महाजन पद, विशेष रूप से हम महाजन पद के बारे में बात करेंगे। जो 16 महाजन पद है उनके बारे में, ठीक है। और 16 महाजन पद में जो सबसे शक्तिशाली महाजन पद था मगध। मगध को हम विशेष रूप से पढ़ेंगे। इनके जो राजा हुए चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अजातशत्रु, बहुत सारे राजा हुए, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगला जो चैप्टर है बंधुत्व, जाति, वर्ग और आरंभिक समाज। होता क्या है, आगे चल करके समाज जो है अलग अलग भागों में बढ़ गया है और इसमें विशेष रूप से हम लोग महाभारत के बारे में पढ़ने वाले हैं। महाभारत के बारे में। चलिए, नेक्स्ट है विचारक, विश्वास, इमारतें, संस्कृति का विकास हम पढ़ेंगे। इसमें जो विचारक हुए, ठीक है, भगवान बुद्ध, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सारे जो धर्म का विकास हुआ उसको हम इस चैप्टर नंबर 4 में पढ़ने वाले। 5 से मिडिवल हिस्ट्री शुरू हो जाता है। उसमें सबसे पहला जो चैप्टर है उसका नाम है यात्रियों के नजरिए, समाज के बारे में उनकी समझ। यानी कि इसमें हम जो बाहर के यात्री हुए, इब्न बतूता, अल बरूनी, ठीक है, उनके बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे। अगला है हमारा भक्ति सुखी परंपरा, है ना। इंडिया के अंदर भक्ति सुखी परंपरा की शुरुआत कैसे हुई इसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 7, एक साम्राज्य, राजधानी विजयनगर। विजयनगर इंडिया के दक्षिण भारत के अंदर। नेक्स्ट चैप्टर जो है वह है किसान, जमींदार, राज्य, कृषि, समाज और मुगल साम्राज्य। मेनली हम इसमें पढ़ेंगे किसके बारे में? मुगल साम्राज्य के बारे में, है ना। जो मुगल के जो भी सम्राट हुए, बाबर, अकबर, हुमायूं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे विशेष रूप से। चैप्टर नंबर 9 है शासक और इतिवृत्ति मुगल साम्राज्य, है ना। शासक, उनके अंदर जो इतिवृत्तियां थी, ठीक है, उन्होंने क्या क्या लिखा, कौन कौन सी बुक लिखी, उसको हम
चैप्टर नंबर 9 पढ़ने वाले। मेनली तो ये दोनों एक ही चैप्टर्स हैं, ठीक है, चैप्टर 8 और चैप्टर 9। उसके बाद हम पढ़ेंगे उपनिवेशवाद, देहात, सरकारी अभिलेखों, और यहाँ से जो चीजें होंगी अंग्रेजों का आगमन होगा और यहाँ से हम पढ़ने शुरू करेंगे, ठीक है, वहां पे कैसे इस चीज की शुरुआत होती है। फिर विद्रोह पढ़ेंगे, राज्य विद्रोह 1857 की आंदोलन, जो प्रारंभिक क्रांति थी 1857 की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे औपनिवेशिक शहर, ऐसे शहर जो औपनिवेशिक थे, किसी गुलाम थे, उसका नगरीकरण कैसे हुआ, नगर नियोजन कैसे हुआ, उसका सत्यापन कैसे हुआ, इसके बारे में, है ना। इसमें हम कोलकाता के बारे में पढ़ेंगे, महाराष्ट्र के बारे में पढ़ेंगे, है ना। जो चैप्टर 13 है महात्मा गांधी और उनके राष्ट्रीय आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के इंटरव्यू से भी, ठीक है। तो इसमें महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे और उन्होंने जो अफ्रीका से लौटने के बाद जितने भी आंदोलन किए हैं वो हम 13 नंबर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फिर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 विभाजन को समझना, राजनीति, स्मृति और अनुभव, है ना। जब भारत का विभाजन हुआ तो किस प्रकार से ये चीजें घटनाएं घटी, उसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे संविधान का निर्माण और एक नए युग की शुरुआत, ठीक है। तो ये थे चैप्टर्स। कल से हम लोग एक एक चैप्टर को अच्छे ढंग से पढ़ने वाले हैं, तो साथ में, ताकि आपकी स्टडी नेक्स्ट लेवल की हो सके। तो थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट मी, एंड मिलते हैं कल के क्लास में। सो बाय बाय।